वर्षा का ऋतु संचय करने के लिए जलाशय बनाए। और जब बनाए तो क्या हुआ, सबने अपना अपना जो है, पृथ्वी माता, हरित क्रांति आ गई, पृथ्वी माता जो है प्रसन्न हो गई। जब जितनी वर्षा की आवश्यकता है उस समय वर्षा भी, वृक्षारोपण भी कराए। ऐसा वर्णन देखिए। आज जो दशा है ना कि कहीं अकाल है, कहीं अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, उसका समाधान श्रीमद् भागवत में दिया है। पृथ्वी माता प्रसन्न हुई, प्रकृति प्रसन्न हुई, सबने अपना अपना दूध दुहा, पक्षियों ने अपना दूध दुहा। तथा हयोदंदशूका, सर्प और बिच्छू उन्होंने अपना भोजन लिया। और इस तरह सृष्टि में जितने प्राणी थे, देवता, दानव, देवता हो या दैत्य हो, सबने अपने अपने गुणों की पूर्ति की, सबने अपने अपने गुणों की पूर्ति की। इसका नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म ये नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, किसी समुदाय विशेष के लिए है, किसी प्राणी विशेष के लिए है। भागवत धर्म प्राणी मात्र के लिए है। यह केवल मनुष्य पर्यंत ही सीमित नहीं है कि केवल हमारे और आपके लिए है, या केवल मानवी जाति के लिए है। कीड़े और मकोड़ों से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबके लिए ये शाश्वत धर्म है। ये भागवत धर्म बड़ा विलक्षण है। यहां तक कि पृथ्वी में जो दोष आ गया था, उस दोष का निवारण भगवान श्री हरि करते हैं। जल में जो दोष आ गया, उसकी निवृत्ति भगवान श्री हरि का भी दूर करने का काम भगवान करते हैं। अग्नि के दोषों को भगवान दूर करते हैं, वायु के दोषों को भगवान दूर करते हैं। कहने का मतलब आशय यह है कि पंच तत्वों में जो दूषण आ गया था, उसको जो है, उसके दोषों को दूर कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो ये भागवत धर्म बड़ा विलक्षण धर्म है। ये किसी गुटके या पोथी से नहीं लिया हुआ। वो धर्म दूसरे होते हैं जो किसी पुस्तक मूलक धर्म होते हैं, किसी गुरु के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा जो संचालित धर्म होते हैं, वो आचार्य मूलक धर्म होते हैं, किसी संस्था के द्वारा जो व्यवस्था बनाई जाती है, वो संस्थागत। लेकिन यहां तो न किसी पुस्तक विशेष के द्वारा संचालित है, न किसी गुरु या धर्माचार्य के द्वारा संचालित है ये। और ऐसा भी नहीं है किसी देश काल के लिए हो, किसी देश के लिए हो, केवल भारत के लिए। भागवत धर्म तो बड़ा विलक्षण धर्म है। बोले साहब ये जैन धर्म है, ये बुद्ध भगवान का धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये हिंदू धर्म है। ऐसा नहीं, सनातन धर्म की बड़ी विशेषता है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म ही तो भागवत धर्म है। और भागवत धर्म में बड़ी विलक्षणता है। न ये किसी पुस्तक के द्वारा संचालित होता है, न किसी धर्म गुरु के द्वारा संचालित होता है, न ये किसी आदेश को मानता है। इसमें तो केवल जीवन का उद्देश्य क्या है? भागवत धर्म जीवन का उद्देश्य बताने के लिए। और जीवन का उद्देश्य कब मिलेगा? जब सत्य को हम स्वीकार करेंगे। सत्य स्वरूप भगवान जो हैं, उनका जो हम आश्रय लेंगे, तो वहीं पे भागवत धर्म का हम आश्रय लेने लग जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान।
तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। है अर्ज मेरी मोहन। कौन कौन गोपाल जी को बुलाना चाहता है? कौन कौन दर्शन करना चाहता है? दोनों हाथ आगे। सभी गाइएगा साथ में गब्बान से। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। है अर्ज मेरी मोहन, है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ। है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि बोल। गोविंद चले आओ, गोपाल चले। सच में जा रहे हो? जा रहे हो तो ना? तो ये मेरे निष्ठुर जो निगूढ़ी प्राण है ना, ले जाओ ना अपने साथ। इस देह का क्या करूंगी मैं यहां रख करके? ऐसे पंचतंत्र में विलीन हो जाने दो ना, मिला लो ना मुझे अपने में, एकाकार कर लो ना। मानो प्रार्थना में ये कह रही है कि आत्मा और परमात्मा एक हो जाना चाहते हैं, व्यथित है। कृष्ण से विलग होना नहीं चाहती है। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ये क्या कर रही हो आप? आप तो मेरी बुआ है ना, प्रणाम स्वीकार करो। मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद जैसे देती रही, ऐसे आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है। और मेरा मार्ग अवरुद्ध मत करो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं गोपाल, ये रहस्य जो है किसी और को बताना, किसी और से छिपाना, ये तो मैं जान चुकी हूं। तुम साक्षात जगत पिता जगदीश्वर हो, और आपने ही तो जो है ना उत्तरा की गर्भ की रक्षा की है, रक्षक हो। ये रहस्य मैं जानती हूं, संसार से छिपा लेना, लेकिन मुझसे छिपा नहीं है, क्योंकि आप जगत पिता जगदीश्वर है ना। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। अरे कुंती बुआ, यदि वास्तव में आप जानी गई हो कि मैं जगत पिता जगदीश्वर हूं, ये रहस्य जानी गई हो ना, तो ठीक है। आज मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। अब तक मैं आपसे आशीर्वाद लेता रहा, लेकिन आज मेरा कुछ देने का मन हो रहा है। मांगो ना, कुछ तो मांग लो ना मुझसे। अरे जगत पिता से तो मांगा जाता है ना, मांगो ना, मांगो। अरे गोपाल, आंचल पसाल करके मांगती हूं मैं आपसे, देना है ना तो मेरे जीवन में एक आध दुख का कांटा दे दो, एक आध दुख का कांटा चुबो दो, एक आध दुख डाल दो मेरी झोली में। हे गोपाल, हे भक्तवत्सल भगवान। ये सुनते ही द्वारकानाथ के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे।
अरे बुआ, जिसके जीवन में कभी सुख आया ही नहीं, जीवन पर्चा उठा के देख लेना कुंती का, और वो आज जगत पिता जगदीश्वर के सामने कुछ मांगने का अवसर आया तो झोली पसार करके क्या मांग रही है कि एक आध दुख का कांटा चुभो दो। क्यों बुआ, ऐसा क्यों? मैं अब आपको कोई दुख नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। नहीं दे सकते तो ये जो है ना प्रेम की जो डोरी है ना, इसको तोड़ दो और तोड़ करके मुझे अपने अंदर समाहित कर लो ना, अपने हृदय में समाहित कर लो। बोले मांगा है मैंने शाम से, वरदाने शाम से, वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मेरे सन्मुख जो भी आता है, कोई बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई लौकिक सुख जितने भी हैं वो मांगता है। कैसी विलक्षण गति है, जिसके जीवन में कभी सुख आया ही नहीं, वो आज मांगने का अवसर आया तो दुख मांग रही है। बोली ऐसे दुख को लेकर के, ऐसे सुख को लेकर के क्या करूंगी गोपाल? कि वाह सुख के माथे सिल परे, वाह सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। वाह सुख के माथे सिल परे। सिल जानते हो ना, सिलबट्टा हमारे यहाँ भांग घोटी जाए ब्रज में। हाँ, वह सिल के पत्थर की जो है ना हमारे सिर पे मार दो। ऐसे सुख को लेके क्या करेंगे? वह सुख के माथे सिल पर है, जो हरे हृदय से जाए। सुख में भूल जाते ना हमरा, इसलिए कुंती माता बड़ी सावधानी से कहती है, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। ऐसे दुख की कामना करके आंचल पसार दिया। भक्त वत्सल भगवान प्रेम विब्बल हो गए और
कुंती जो है भगवान को जाने नहीं दे रही है। इतने में भगवान को भक्त वत्सल भगवान के सन्मुख युधिष्ठिर जी आ गए, अर्जुन आ गए, भीम आ गए, सबको देखा और देखते ही बोले दादाजी क्या हाल है भाई? दादाजी याद आ गए, भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हैं, उनकी पीड़ा को देख करके अर्जुन भी जो है दुखी है। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं। अर्जुन ने जैसे ही भगवान से कहा, भगवान को स्मृति हो आई कि अरे दादाजी को बहुत पीड़ा है और उनसे बिना मिले मैं कैसे जाऊं द्वारका। सबको साथ लेकर के आ गए और आकर के जहां भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए हैं, उनके सिराने आके खड़े हो जाते हैं। बाणों का तकिया लगा हुआ है, हाथ बिधे हुए, हाथ उठा करके, और भीष्म पितामह जो है प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन स्थिति नहीं है ऐसी। गर्दन घुमा नहीं सकते और भगवान भी सिराने जाकर के खड़े हो गए, मानो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए। और कृष्ण जो है उनकी मृत्यु सुधारने के लिए सन्मुख आ गए हैं, गदगद हो रहे हैं भीष्म पितामह। भगवान ने उनका अंतर मन का भाव पढ़ा, अंतर मन में कहने लगे, हे भगवान जब आ ही गए हो तो सन्मुख आ जाओ ना, सिराने मेरे कपारे क्यों खड़े हो गए हो? कैसे दर्शन करूं मैं, कैसे दीदार होगा? एक भीष्म पितामह जैसा भक्त ही भगवान से चरणों की ओर आने के लिए आग्रह कर सकता है। भगवान आए और श्री चरणों में प्रणाम करने लगा और कहने लगे कि देखिए भक्तवत्सल भगवान, मैं आपको जो है श्री चरणों में अपनी पुत्री को समर्पित करता हूं। जैसी पुत्री की बात कही, साथ में खड़े थे ना युधिष्ठिर आदि, सबके कान खड़े हो गए। भीष्म पितामह के बोले, मैं अपनी बुद्धि रूपी जो है पुत्री है उसको समर्पित करता हूं। जीवन पर्यंत मैंने जो है ना इस बुद्धि को नाना प्रकार के व्यवस्थाओं में लगाया, लेकिन अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, कोई कांक्षा नहीं है, किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है। हमारी लालसा होती है तभी तो बुद्धि चलती है कि ये करो ये करो ये करो। जब कामना रहते है कि तब क्या है? बोले मैं अब बुद्धि रूपी कन्या को जो है आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। भगवान देख रहे हैं कि इनको अति पीड़ा हो रही है, कहने लगे दादाजी मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा को। बोले पीड़ा तो समझ ली आपने और मैं धन्य हो गया कि आप मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आ गए, क्योंकि मैंने आपको वचनबद्ध किया था कि हे गोपाल, जब मैं अपनी देह त्याग करना चाहूं तो उस समय मेरे सन्मुख होके खड़े हो जाना, क्योंकि मैं आपका परम लाडला भक्त हूं ना, इसलिए आप आ गए अपने वचन का निर्वाह करते हुए। लेकिन आपके मुखारविंद से एक बार सुनना चाहता हूं, आप ये कह दिए कि तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं। बोले नहीं, कदाप नहीं दादाजी, मैं कैसे भूल जाऊं? आपने जो है मेरे प्यारे प्राणों से प्यारे इस अर्जुन पर तड़ातड़ बाण चलाए थे, उन बाणों की पीड़ा को मैं कैसे भूल जाऊं? हाँ कृष्ण, ये बात सही है, तुम्हारे प्राणों से प्यारे
समय हृदय से आप ये प्रार्थना करते थे, और ये बात भी सही है, आप मेरे सन्मुख बोल रहे हैं और ये सत्य बात है, लेकिन इसका उत्तर चाहिए। जीत पांडवों के पक्ष में देखना चाहते थे तो कौरवों के सारथी क्यों बन गए, कौरवों के सेनापति क्यों बन गए, कौरवों के पक्ष में क्यों खड़े हो गए? आपने पांडवों का साथ क्यों नहीं दिया? आप पांडवों के पक्ष में खड़े हो जाते ना, छोड़ देते कौरवों का साथ। कौरवों के सेनापति स्वीकार क्यों कर लिया आपने? कौरवों के साथ खड़े क्यों हो गए? आहा, मरणासन अवस्था में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। अरे गोपाल, आप मेरे हृदय की व्यथा जानते हो ना। मेरी व्यथा यह है कि मैं हर पल सोते बैठते उठते जागते सन्मुख तेरा दीदार करना चाहता हूं, और चाहता रहा पूरे जीवन। मरणासन अवस्था में भी आपका दीदार करने की कामना थी, जो आपको यहां खींच लाई। वही स्थिति मेरी उस समय भी थी। युद्ध काल में भी अगर युद्ध के समय में पांडवों का साथ देता तो आप भी तो पांडवों के साथ खड़े थे। बोले मतलब? बोले पांडवों के साथ खड़े थे तो आपकी तरफ पीठ हो जाती, आपका दीदार कैसे होता? इसलिए मैंने कौरवों का साथ पकड़ लिया। कौरवों का सन्मुख खड़े रहोगे, मेरे आंखों के सामने खड़े रहोगे, इसलिए मैंने कौरवों का साथ दिया। सुनते भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। दादाजी आप जीते, मैं हारा, आप जीते। आओ आओ दादाजी आओ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। आओ हम और तुम एक हो जाएं, आओ हम और तुम एक हो जाएं। जैसे भक्तवत्सल भगवान ने ये कहा, एक दिव्य ज्योति निकली भीष्म पितामह के दिव्य शरीर में से, भगवान के हृदय में जाकर के विलीन हो गई। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले।
पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। शाश्वत सत्य है, मृत्यु एक दिन आनी अवश्य है। मृत्यु से घबराना क्यों? मृत्यु कभी भी अमंगलकारी नहीं है। लोक व्यवहार में अमंगलकारी मानते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर है, ये शाश्वत सत्य है। और इस मृत्यु से भय किसको लगेगा? जिसने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म किया ही नहीं, क्यों ना होगी? घबराहट उसको होती है जिसके जीवन में कोई सत्कर्म नहीं है। मरणासन अवस्था में संत तो कहते हैं कि मृत्यु मंगलकारी है, अमंगलकारी नहीं है। क्योंकि बीते हुए दिनों का, बीते हुए जीवन का हिसाब किताब देने का समय आ गया है प्रभु के पास पहुंच करके। और घबराहट किसको होती है? जिसके हिसाब किताब में गड़बड़ होती है। ठीक उसी प्रकार से कि एक वर्ष का बही खाता भी अगर इनकम टैक्स अधिकारी को या जीएसटी अधिकारी को दिखाना होता है, व्यापारी के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि 2 नंबर का खाता अलग है और 1 नंबर का खाता अलग है। जब ऐसी स्थिति होती है तो घबराहट होगी ही भैया, हैं? यहां तो प्रभु के यहां पहुंच करके पूरे जीवन का लेखा चौका देना है। संत कहते हैं मृत्यु अमंगलकारी नहीं। शिष्य श्रृंगी का मित्र परमात्मा आया हूं और आपको सावधान करने, जिस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके आए हो ना, उसका पुत्र ऋषि श्रृंगी ने जो है आपको श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। और तक्षक नाग के डसने से हो गई। अट्टहास करने लगा, हंसने लगा, अरे वाह, धन्य है प्रभु, आपने मेरे लिए शाप अवतार ले लिया, आपने शाप अवतार ले लिया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। अपने आप को धन्यवाद देने लगा। अरे ये ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया, ये तो मुझ पर अनुग्रह किया है। क्योंकि आज राजा परीक्षित छाती ठोक करके ये कह सकता है, इस भूलोक में, इस मृत्युलोक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अगली सांस लौट के आएगी कि नहीं आएगी ये गारंटी के साथ कह सके। वापस आएगी कि नहीं, अगला बोल मेरे मुंह से निकलेगा कि नहीं, किसी की वो गारंटी नहीं है। पल की पता नहीं है, किसी को एक क्षण की पता नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित ऐसा दावे के साथ छाती ठोक करके कहता है कि 7 दिन से पहले मैं नहीं मरूंगा, मैं मर ही नहीं सकता, ये अटल सत्य है। 7 दिन में मैं मरूंगा नहीं। 7 दिन के अंदर अपनी मृत्यु सुधारने का उपाय सोचने के लिए वैराग्य हो गया। राज्य छोड़ करके चल दिए वन में, और वन में आए, वहां श्री सुखदेव जी महाराज से मिलन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज। और जिस समय राजा परीक्षित निकलते हैं ना, तो रोते हुए निकलते हैं।
किस लिए रोते हैं? धन दौलत के लिए नहीं, उस किए हुए कृत्य को पश्चाताप, और फिर अपने आप ही अपने आप को समझाते हैं कि अब क्यों रो रहा है तू, तेरे पे अनुग्रह कर दिया ना ऋषि ने, 7 दिन तेरे पास शेष हैं, 7 दिन में अपनी मृत्यु सुधारने का उपाय कर ले। तो कहने लगे क्यों आके रो रहा है, गोचय करने के लिए जलाशय बनाए, और जब बनाए तो क्या हुआ, सब ने अपना अपना जो है, पृथ्वी माता, हरित क्रांति आ गई, पृथ्वी माता जो है प्रसन्न हो गई। जब जितनी वर्षा की आवश्यकता है उस समय वर्षा भी, वृक्षारोपण भी कराए। ऐसा वर्णन देखिए, आज जो दशा है ना कि कहीं अकाल है, कहीं अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, उसका समाधान श्रीमद् भागवत में दिया है। पृथ्वी माता प्रसन्न हुई, प्रकृति प्रसन्न हुई, सबने अपना अपना दूध दुहा, पक्षियों ने अपना दूध दुहा। तथा हयोदंदशूका, सर्प और बिच्छू उन्होंने अपना भोजन लिया। और इस तरह सृष्टि में जितने प्राणी थे, देवता, दानव, देवता हो या दैत्य हो, सबने अपने अपने गुणों की पूर्ति की, सबने अपने अपने गुणों की पूर्ति की। इसका नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म ये नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, किसी समुदाय विशेष के लिए है, किसी प्राणी विशेष के लिए है। भागवत धर्म प्राणी मात्र के लिए है। यह केवल मनुष्य पर्यंत ही सीमित नहीं है कि केवल हमारे और आपके लिए है, या केवल मानवी जाति के लिए है। कीड़े और मकोड़ों से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबके लिए ये शाश्वत धर्म है। ये भागवत धर्म बड़ा विलक्षण है। यहां तक कि पृथ्वी में जो दोष आ गया था, उस दोष का निवारण भगवान श्री हरि करते हैं। जल में जो दोष आ गया उसकी निवृत्ति भगवान श्री हरि करते हैं। काली मर्दन भगवान बन